वह उस दृश्य के पास पहुंचा जिसने उसकी आंख को पकड़ लिया। दरवाजे से एक गुलाबी कपड़ा बाहर गिर रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि आलिया ने आज गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दरवाजा खोला तो पाया कि आलिया अंदर बेहोश पड़ी थी। रयान ने धीरे से आलिया को अपनी बाहों में उठाया और ध्यान से उसे एक कमरे में रखा। बाद में उसने उर्वशी को फोन किया और बताया कि उसने आलिया को ढूंढ लिया है। भावनाओं से अभिभूत होकर उर्वशी फूट फूट कर रोने लगी और सभी से कहा कि वे उसे बाहर न खोजें, क्योंकि रयान पहले ही उसे वापस ले आया है। यह सुनकर साक्षी और आयुष ने चिंतित नजरें डालीं। उनके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे और स्थिति की जांच करने में दूसरों के साथ शामिल होने का फैसला किया। घबराई हुई उर्वशी ने पूछा कि क्या हुआ था और रयान ने बताया कि वह बेहोश हो गई थी। मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है, वह जांच करेगा। जैसे ही डॉक्टर ने कमरे में कदम रखा, उसने गर्मजोशी से अभिवादन किया। रयान ने तुरंत पूरी आपबीती सुनाई। डॉक्टर ने पूरी जांच करते हुए अपना ध्यान आलिया की ओर लगाया। उन्होंने बताया, ऐसा लगता है कि जब उसे बंद कर दिया गया था तो किसी ने जहरीली गैस छोड़ दी, जिससे वह बेहोश हो गई। अगर रयान ने समय पर उसे नहीं खोजा होता तो परिणाम दुखद हो सकता था। मैंने एक इंजेक्शन लगाया है और वह कल तक स्थिर हो जाएगी। हालांकि यदि आपको इससे पहले कोई समस्या दिखाई देती है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रयान ने सिर हिलाया और डॉक्टर चले गए। आलिया की हालत देखकर भावुक होकर उर्वशी रोने लगी, लेकिन रयान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आलिया मजबूत है और ठीक हो जाएगी। उर्वशी ने दिल से गले लगाकर रयान का आभार व्यक्त किया। वह कहती है कि उसके बिना चीजें और भी बदतर हो सकती थी। रयान ने शांत भाव से उसे आश्वस्त करते हुए कहा, आंटी, मैं आपके लिए बेटे जैसा हूँ, ज्यादा चिंता मत करो। उसने जोर देकर पूछा, आलिया को किसने बंद किया? वह जहरीली गैस किसने छोड़ी? यह स्पष्ट रूप से उसे चोट पहुंचाने का इरादा था। यह संयोग से नहीं हो सकता था। यदि किसी के पास कोई जानकारी है तो अभी बोलें, अन्यथा आप यह भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। भीड़ में डर की लहर दौड़ गई और एक लड़की आखिरकार बोली, सर, जब मैं आलिया को खोज रही थी, मैं उस क्षेत्र के पास पहुंची और साक्षी ने मुझे रोक दिया और जोर देकर कहा कि वह वहां देखेगी और मुझे कहीं और देखना चाहिए। इस खुलासे से साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। उर्वशी खड़ी हो गई और साक्षी से बोली, अगर तुम वहां थी तो तुम्हें आलिया क्यों नहीं मिली? रेयान ने हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज तेज थी। क्या तुमने किसी को देखा या तुमने खुद आलिया के साथ ऐसा किया? साक्षी यह सब सुनकर डर गई और कुछ भी नहीं बोल पाई। आयुष को यह एहसास हुआ कि अगर उसने सच बताया तो वह गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। और दूसरी बात, उस लड़की ने बताया कि साक्षी आलिया को ढूंढ रही थी। हमें और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देर हो चुकी है और आलिया को आराम करने की जरूरत है। उर्वशी ने सहमति में सिर हिलाया और रयान से विषय छोड़ने और घर जाने का आग्रह किया। उसने खुद को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और चला गया। जैसे ही वे चले गए, आयुष ने गुस्से में पास का एक शीशा तोड़ दिया और बुदबुदाया, आलिया को चोट पहुंचाने की मेरी योजना विफल हो गई है। साक्षी ने झुककर उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मेरे मन में इससे भी बड़ा कुछ है। आयुष की अभिव्यक्ति मुस्कुराहट में बदल गई। इसी बीच रयान धीरे से आलिया को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की ओर ले गया। उसने सावधानी से आलिया को बिस्तर पर लिटाया और उर्वशी ने सम्मान में हाथ जोड़कर एक बार फिर आभार व्यक्त किया। रयान ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा,
बड़ों को युवाओं के सामने हाथ नहीं मोड़ना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें देर हो रही है और उन्होंने अपना नंबर देते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करें। आज क्या हुआ यह सोचते हुए उर्वशी आलिया के पास बैठ गई और फिर सो गई। अगली सुबह आलिया तरोताजा महसूस कर उठी और उर्वशी ने उसका हालचाल पूछा। आलिया ने जवाब दिया कि वह ठीक है और फिर पूछा कि क्या हुआ था। उर्वशी ने रयान की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए पूरी कहानी सुनाई। उसने आलिया से उसे फोन करने और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद व्यक्त करने के लिए कहा। आलिया सहमत हो गई और जैसे ही वह कॉल करने वाली थी, फोन बज उठा और लाइन पर रयान था। उन्होंने उसका हालचाल पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया, क्या हम एक जैसा सोचते हैं? मैं बस आपको कॉल करने ही वाली थी। वैसे मैं वास्तव में अच्छा महसूस कर रही हूँ। रयान ने पूछा कि वह क्यों कॉल करना चाहती थी, तो उसने कहा, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए फोन करना चाहती थी। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, रयान ने तुरंत टोकते हुए कहा। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोस्त हैं। तनाव में उसने पूछा कि आखिर वह कमरे में कैसे बंद गई थी। आलिया ने बताया, मैं रिहर्सल करने के लिए अंदर गई थी और जब निकलने का समय हुआ तो मैंने दरवाजा बाहर से बंद पाया। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और मदद के लिए चिल्ला भी रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और तभी बाहर दरवाजे से धुआं आया और मैं कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। ये सब सुनने के बाद उर्वशी ने आलिया से फोन लिया और रयान से बात की कि हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह व्यक्ति फिर से आलिया को नुकसान पहुंचाए। रयान सहमत हुए और कहा, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। इसके बाद उन्होंने आलिया से पूछा कि क्या वह अब भी शो में परफॉर्म करेंगी, क्योंकि नतीजे अभी बाकी हैं। आलिया ने अपनी मां की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और अंत में कहा कि वह प्रदर्शन करेगी। वह उसे दूसरों के सामने निराश नहीं करना चाहती थी। रयान उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुआ और उर्वशी ने उसे शुभकामनाएं दी। फोन के बाद रयान ने कुछ सोचा और मुस्कुराया। उसने अपने मैनेजर को फोन किया और उससे मिलने के लिए कहा। अगले दिन जब आलिया और उर्वशी टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, एक कार उनके सामने रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और उन्हें अंदर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। वे चौंक गए और ड्राइवर से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, रयान बाबा ने मुझे भेजा है। दोनों चौंक गए और जब वे सोच रहे थे तभी रयान ने उन्हें फोन किया और कार के बारे में पूछा। आलिया ने थोड़ी ऊंची आवाज में उससे पूछा कि उसने यह कार क्यों भेजी है। उन्होंने जवाब दिया, कल जो कुछ हुआ उसके बाद मैं डरा हुआ हूँ, इसलिए सच्चाई सामने आने तक आपको बहुत सावधान रहना होगा। आलिया कहती है, रयान मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले सकती। मैं और माँ टैक्सी से आएंगे। रयान ने फिर उससे कार में आने का अनुरोध किया। क्या आलिया अंततः उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत होगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।